थोड़ा सा इसको और क्लियर करिए कि जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो बताइए थोड़ा सा कि क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अम्बेडकरवादी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हुए सवाल किए तो 33 करोड़ भाग गए इस देश से, यानी उनकी नसबंदी हो गई। अब उनकी औलादें यानी हम अम्बेडकरवादी राम मंदिर में जाएंगे तो राम भगवान भी नहीं आएंगे, वो भाग गए तो इनका सारा नाश मतलब काम खराब हो जाएगा। इतना पैसा लग रहा है पूरे देश के, हमारे नेता और राम मैम हो रहा, सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो अगर हम गए तो ये कहेंगे जैसे पहले राक्षस भूत पिशाचनी इनके यज्ञ होते थे और वो आके हु करके उसको यज्ञ को खत्म कर देते थे, तो ये तो हमें वही बता देंगे। और उस समय के वो भूत पिशाच नहीं थे, वो हमारे पुरखे थे जिनको उन्होंने काला बताया, दांत निकला हुआ बताया, सींग बताया, सर पर तो सींग होते भी नहीं है, बना दिए। हमने मान लिए क्योंकि हम वही मानते हैं जो उन्होंने लिखते आए, जो हमें दिखाते आए। हमारा कोई दिखाने वाला नहीं था, हमारा कोई बताने वाला नहीं था। कलम और स्याही इनके हाथ में थी तो इन्होंने अपनी स्याही से जो लिखा उसको हमने भगवान मान लिया और जिसको विलन लिखा उसको विलन मान लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनकी नजर में खलनायक हैं, नायक नहीं है, वो नायक हमारे लिए हैं। इस देश के उन लोगों के लिए नायक है जो न्याय करते हैं, जो न्याय को पसंद करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आने से 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी हो गई। अब अगर बाबा साहब की संतान है राम मंदिर गई तो अकेले राम मंदिर क्या, अकेले राम जी क्या कर लेंगे बेचारे, उन्हें कहीं दोबारा से जाना पड़े, इतनी मुश्किल से तो लेके आए हैं। सारा देश में जो है इतने दंगे करा दिए राम जी को लाने के लिए, तो भैया हम इसलिए नहीं जा रहे उनको नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है प्राण प्रतिष्ठा। दो शब्द से मिलकर अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द होते हैं, प्राण प्लस प्रतिष्ठा। मतलब एक मूर्ति के अंदर पत्थर में प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी, वो प्रतिष्ठित होगा, बैठेगा, उसके अंदर जाएगा। तो मैं इस देश के सभी महापंडित, महामंडलेश्वर, महा श्री जितने भी हैं, श्री 108, श्री 250, जितने भी इनके बाबा हैं, जितने भी चारों धाम के इनकी यात्राओं में बैठे हुए ढोंगी हैं, शंकराचार्य हैं, सॉरी ढोंगी नहीं कहूंगी जब तक वो करके नहीं देते, और तो वो जितने भी महामंडलेश्वर हैं, वो योग्य पुरोहित, पुजारी, पंडे, बाबा, मैं उन सब को चैलेंज करती हूँ। अगर वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, केवल 2 लोगों में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, हम भी आपके चरणों में नमन करने का अवसर प्राप्त कर लेंगे। बाबा साहेब और पेरियार, मैं पेरियार की बेटी ये मांग करती हूँ कि बाबा साहब और पेरियार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, लेकिन शर्तें लागू हैं, वो बोलनी चाहिए, वो चलनी चाहिए। जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हम अम्बेडकरवादी मुंह मांगी दान दक्षिणा तुम्हें देंगे। मैं वादा करती हूँ चाहे मकान जुबान सब कुछ बेचना पड़े, तुम्हें मुंह मांगी दान दक्षिणा दूंगी। अगर तुम में योग्यता है तो तुम मंत्र का उच्चारण करो, तुम मंत्र इकट्ठे करो, मैं तुम्हारे दान का इंतजाम करती हूँ, तुम्हारी दक्षिणा का। इसको एक मैं क्लियर और कर देता हूँ। जो अभी निर्देश ने कहा कि हम मुंह मांगी प्राण प्रतिष्ठा देंगे, मुंह मांगी दान दक्षिणा देंगे, इसमें एक बड़ी बात और है। जिस प्रकार से राम भद्राचार्य की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जो राम को नहीं मानते हैं वो सब चमार हैं। तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि मैं राम भद्राचार्य का धन्यवाद करता हूँ, उनको इस प्रकार की टिप्पणी और इस प्रकार की जो भाषा है, इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा देनी चाहिए। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि चमारों का कुनबा बढ़ रहा है। अब इस देश के अंदर मुसलमान चमार, जैनी चमार, अपने सिख चमार, पारसी चमार, मुसलमान बिल्कुल नहीं जाता। मतलब जो राम को नहीं मानता वो सब चमार। तो चमारों का इसका मतलब 88% आबादी चमारों की इस देश के अंदर अब तय हो गई राम भद्राचार्य के अनुसार। और जो बात राम भद्राचार्य ने कही, मैं इसका एक तरीके से और समर्थन करता हूँ कि हमारे तमाम लोग ये कहते थे कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, और अब वो कह रहे हैं कि जाति सारी एक ही होगी। तो हम तो जिनको कहते थे भाई तुम मूल निवासी हो, तुम बुद्धिस्ट हो, तुम नागवंशी हो सब लोग, लेकिन अब उसको चमार कह करके ये कहा जा रहा है कि तुम सब चमार हो और हम चमार नहीं है। अगर चमार ना होने का पैमाना ये जो राम को नहीं मानता वो चमार है, तो हम चमार होने के लिए 100 जन्म तक तैयार हैं, अगर जन्म भी है तो। और दूसरी बात, अभी जो राम मंदिर को लेकर के टिप्पणी जो निर्देश जी कह रही थी, देखिए राम मंदिर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा और क्यों जाएगा और किसके लिए जाएगा, मुझे तो खतरा एक बात का और भी लग रहा है निर्देश जी, आने वाले समय पर जब ये सरकार नहीं रहेगी, जब कोई दूसरी सरकार आएगी, तो इस देश के 4 शंकराचार्य जो नाराज हैं वर्तमान समय में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और अभी तो गाजियाबाद के जो भगवान दास जी एक एडवोकेट हैं, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन की है, मूव की है कि ये पहले तो पूछ के महीने में कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता, शादी ब्याह नहीं होते, तो तुम प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? इसका मतलब ये तुम चुनाव के लिए कर रहे हो। दूसरा, तुमने जो शंकराचार्यों को नाराज कर रखा है,
तो मुझे खतरा इस बात का भी हो रहा है कि इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार बाबू जगजीवन राम के छूने से मूर्ति है पवित्र हो गई थी, कोई अछूत थे, वो शूद्र थे, कल को क्योंकि मोदी जी भी ओबीसी आते हैं और वो तो कहते हैं मैं छोटी जाति का हूँ, मैं तेली हूँ, मुझे मेरी जाति को गाली दी गई, भाइयों बहनों, तो ऐसा हो सकता है शंकराचार्य जब ये सरकार नहीं रहेगी तो फिर राम मंदिर को पवित्र किया जाएगा। एक अछूत ने, एक शूद्र ने, मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी। जब ये काम तो, और मैं एक अपील और कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये काम तो इन फ्यूचर होगा, लेकिन मेरी सरकार के लोगों से अपील है कि मोदी जी क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी भी देश का कोई धर्म नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष है, और जो लोग धर्म को माने देश के कुर्सियों पर बैठ करके, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत आस्था हिंदू धर्म में हो सकती है। जिस दिन वो हिंदू धर्म के अनुसार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जाएं और कोई भी सरकारी पद पर बैठे वाला व्यक्ति तो वो अपना हवाई जहाज लेकर के जाए, सरकारी वाहन का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जिस वाहन में बैठ करके जा रहा है वो देश का है और देश का कोई धर्म नहीं है। जो देश तुम्हें 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह देता है प्रधानमंत्री रहते हुए, उसका टिकट कराओ और तब वहाँ जाओ, देश की संपत्ति का आप इस्तेमाल नहीं करोगे इस पूरे मामले में। देखिए वो ऐसा है ना, जरा से भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में केवल इसलिए सुनाया क्योंकि उन्होंने भावनाओं का हवाला दिया है। यही रामभद्राचार्य जो है कोर्ट में जब पेश हुए थे तो इन्होंने हमारी भावना केवल भावनाओं का हवाला था। जब तथ्य मांगे गए, सबूत मांगे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसमें जो इनको करोड़ों की जो समिति को धन गया है वो भी देश के टैक्स से गया है, जबकि सभी धर्मों का गया है, केवल एक धर्म का तो नहीं गया। इसमें अम्बेडकरवादियों का भी गया जो हम नहीं मानते। टैक्स हम भी, अगर हम चप्पल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, माइक खरीदते हैं, हर चीज पर इनडायरेक्ट टैक्स जाता है। इस देश का प्रत्येक नागरिक ये बात जान ले कि इस देश जो देश की सरकारें चलती हैं वो टैक्स से चलती हैं। जो टैक्स पेयर नौकरी वाले होते हैं उससे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो देश का नागरिक खाता है, पहनता है, चाहे चप्पल, जूता, गहना और यहाँ तक कि शैम्पू तक, अगर ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश तक, हर चीज पर टैक्स है और वो टैक्स सरकार को जाता है। उसी टैक्स से सरकारें आपका काम करती है, उसी टैक्स से आज देश के अंदर मंदिर बन रहा है और उसी टैक्स के तहत बनाए गए मंदिर में हम जैसे लोगों के खिलाफ नफरत भी परोसी जा रही है। हमारा भी तो पैसा लगा है। पहले राष्ट्रपति को भूमि पूजन में नहीं बुलाया और अब राष्ट्रपति को क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा में इनवाइट क्या नहीं किया हमें पता नहीं, लेकिन अभी तक तो जानकारी का नहीं किया। आपको पता है कि प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने जो वो गया था निमंत्रण, उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। इधर लालू प्रसाद यादव जी ने मना कर दिया, उधर कई और नेताओं ने मना कर दिया। तो आप ये देखिए कि पहले राम को दलित और शूद्र पसंद नहीं थे, अगर वो पढ़ते थे तो उनकी गर्दन काट दी जाती थी। अब शूद्र और दलितों को राम पसंद नहीं है। वक्त सबका आता भैया, तब तुम्हारा था, अब हमारा है। तब तुम्हारा राज चलता था, संविधान का राज है तो हमारा ही वक्त आ रहा है। आपको राम पसंद नहीं है वो ठीक है, लेकिन आप हिंदुओं की भावनाओं को आप क्यों पहुंचाते हो हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतना ज्यादा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो भाई लोग, हमारी उन लोगों से मैं उन अंधभक्तों को मासूम मानती हूँ। वो बेचारे बड़े इनोसेंट होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उनके दिमाग में जो कचरा डाल दिया जाता है वो वहां से अपनी राय बनाते हैं जहाँ से वो टीवी पे देखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कोई राय नहीं होती है। टीवी वाले जो चला देते हैं उसी को सच मानते हैं और उन्हें ये लगता है वो टीवी बैठा वो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा झूठ बोल रहा हो। हमारा मुख्यमंत्री झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, हमारा टीवी बैठा हुआ एंकर झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। अब इसी तरह के जुमलों से वो लोगों का दिमाग सेट हो जाता है कि जितना भी बड़ा झूठ होता है वो उसको सच मान लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी आस्थाओं को तो आप ठेस पहुंचाती हो, मेरा बाप का जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ हिंदू, मेरा दादा का सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ हिंदू, अभी मेरे सर्टिफिकेट पे भी लिखा हुआ है हिंदू। तो तुम्हारे बाप का धर्म है ये? हमने जिस धर्म में शोषण सहा, जिस छत की ईंटें दीवारें हमारे सर पे गिर रही हैं, फूट रहे हमारे सर, उस दीवार को हम ये भी ना कहें कि ईंटें गिर रही हैं, रोको इसे। जो छत, जो दीवार, जिस घर का आदमी हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रहा, हम बोले ना। और एक सवाल जो आपने करना भूल गए कि आप हिंदुओं की भावना को लेती हैं, मुसलमान को नहीं कहती, आप क्रिश्चियन को नहीं कहती। भाई, रामचरितमानस किसने लिखी? हिंदू ने। उसमें मेरे दादा परदादा मुझे गाली है। मनुस्मृति किसने लिखी? हिंदू ने। किसी ईसाई ने लिखी है क्या? हिंदू ने लिखी है ना। मनुस्मृति में जातियों का नाम ले लेकर के गालियां हैं। जितनी भी श्रुतियां उसके बाद में लिखी गई हैं अलग अलग शंकराचार्यों के द्वारा, उन श्रुतियों में गालियां हैं। जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उन पुराणों में हमारे लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है, हमारा कहीं जिक्र नहीं है। हमें चंडाल बताया गया, हम जैसे को राक्षस बताया गया, मेरे जैसी महान बेटियों को सुपर्णा बताया गया। तो हम फिर किससे सवाल करें? मुझे ये बताइए, थप्पड़ आप मुझे मारेंगे तो मैं जवाब आपसे लूंगी या इससे उधर उधर अड़ोसी पड़ोसी से लूंगी?
तो यही बात है भाई, हम इसको इसलिए इससे सवाल करते हैं, और हमारे शब्दों में गाली नहीं होती, तुम लोग गाली पे उतर आते हो। तो अपनी भाषा को सुधारो, अपने संस्कारों को सुधारो। जिन लोगों ने हमें पहले गालियां दी, आज वो हमारे लोगों पर जगह जगह मौका मिलता तो पेशाब करते हैं, जगह जगह मौका मिलता तो थूकते हैं। हम उन्हें मौका नहीं देते थूकने का, बोलने का, पेशाब करने का, तो हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। और मैं तो एक बात और एंड में इसमें कहना चाहूँगा वीडियो में कि तमाम राम भक्तों को, जो अपने आप को राम भक्त हैं और जो 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, उनको उस दिन, दिवाली के दिन जो 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो ला करके घर में रखनी चाहिए, भारतीय संविधान की कॉपी घर में रखनी चाहिए, बाबा साहब के पैर धो करके इनको पीने चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर और भारत के संविधान की वजह से गलत तरीके से सही, लेकिन बाबा साहब की वजह से तुम्हारे राम का वजूद बन गया, जिस राम का कोई वजूद नहीं था। तो 22 तारीख को कम से कम हिंदुओं इतनी शर्म जरूर कर लेना, अगर इंसानियत हो तो डॉक्टर अम्बेडकर को हाथ जोड़ लेना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जैसे कह रहे हैं ना कि राम आएंगे, तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, राम को भी संविधान ही लेकर आ रहा है, तो जय श्री राम बोलने के साथ साथ जय संविधान जरूर बोलना, क्योंकि राम नहीं आते अगर संविधान नहीं चाहता तो। चलो धन्यवाद। एक सवाल है कि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो क्या मोदी जी को ये पत्नी का बहाना देके क्या शूद्र मानते हैं? देखिए, सारे शंकराचार्यों ने ये बात का एहसास करा दिया, और बात वास्तव में सच है। अभी जो वहाँ के जो मुख्य पुजारी था, पुराने पुजारी रहे, उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो पिलर है ना प्लास्टिक के हैं, जो सोने के दिखाए जा रहे हैं ना, वो गोल्ड की भरत चढ़ा के लगाए गए हैं, वो दिखाए गए हैं गोल्डन कलर में, लेकिन वो है नहीं वास्तव में। अभी राम मंदिर का जो ऊपर का गुम्बद होता है ना, छत होती है, वो नहीं बनी है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम की मूर्ति के ऊपर चढ़ेंगे मजदूर, गुटखा थूकेंगे, बीड़ी पियेंगे, सुट्टा मारेंगे, और उसके ऊपर चढ़कर ऊपर का गुम्बद बनाएंगे, तो राम की इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो भैया, यहाँ पर जो हमारे देश में सरकार चल रही है, वो इस समय ना तो आस्था को जानती है, ना आस्था को मानती है। ये तो बेचारे गरीब इनोसेंट लोग हैं जो आस्था के नाम पर उनके पीछे भागते हैं। देश की राजनीति में इस समय जहाँ पर भगवान के भी प्राण इंसान डालता हो, तो इससे साबित हो जाता है कि भगवान को बनाने वाला भी इंसान है और भगवान को प्राण देने वाला भी इंसान है। पहले क्या होता था, पहले सरकार धर्म जो है वो सरकार जो है वो धर्म के हिसाब से चलती थी। पहले देखेंगे आप जितने भी सरकारें नहीं है, तो धर्म में ये लिखा है उसके हिसाब से चलेंगी, लेकिन अब धर्म जो है वो सरकार के हिसाब से चल रहा है। आप इस बात को समझिए। आस्थावान लोगों की अपनी कोई सड़क ही नहीं है। जिधर को मीडिया मोड़ेगी, जिधर को नेता मोड़ेंगे, उधर को मुड़ जाते हैं। इनकी अपनी कोई सड़क नहीं होती है। अगर वो कहने लगे उस दिन राम आएंगे, तो वो कहेंगे हाँ उसी दिन आएंगे, उन्हें पता ही नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर शिक्षा की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वो मंदिर की लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे अब क्या चल रहा है? देखिए, हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा से हमें सवाल करने का जौहर आएगा, शिक्षा से हमें बोलने की हिम्मत आएगी, शिक्षा से मेरे बच्चे कल को डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं, वो सारे लोग मंदिर में रहें। सारे मंदिर तुम ले लो, और देश के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस देश के बहुजनों को दे दो। हम तो कहते हैं तुम रात दिन रामायण का जाप करो, रात दिन कथा भजो, तुम्हारे बीवी बच्चे सबका नाम एडमिशन कटवा लो स्कूल कॉलेजों से, और ले जाकर मंदिरों में बैठ जाओ। भैया स्कूल छोड़ दो और कॉलेज छोड़ दो, हम चले जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।